आज हम भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे, रोज के जैसा ही। तो आज हमारे पास जो श्लोक आया है दैट इज चैप्टर नंबर 15 का श्लोक नंबर 8। शरीराम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमतीश्वरा गृहीत्वैतानि समयति वयूर्गन्धन् ईश्वसयत्। The living entity in the material world carries his different conceptions of life from one body to another as the air carries aromas. Thus, he takes one kind of body and again quits it to take another. तो लिविंग एंटिटी जो है मटेरियल वर्ल्ड में वो डिफरेंट कंसेप्शंस को कैरी करता है, कैरीज हिज डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ लाइफ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने सारे जो चीज़ें सीखता है ना, वो मटेरियल कंसेप्शंस को कैरी करता है। वर्ल्ड में जो जो चीज़ें सीखता है एक बॉडी में, वो दूसरे बॉडी तक कैरी करता है। एज द एयर कैरीज अरोमास, जैसे एयर में सुगंधी बहता है वैसे ही वो अपने सारे जो एक्सपीरियंसेस है एक बॉडी में वो कैरी करके दूसरे बॉडी तक लेकर के चला जाता है। Thus he takes one kind of body and again quits it to take another. तो एक शरीर को क्विट लेकर के फिर वो दूसरे शरीर में जाने के दौरान एक शरीर को क्विट कर देता है। Here the living entity is described as Ishvara, the controller of his own body. If he likes, he can change his body to a higher grade, and if he likes, he can move to a lower class. Minute independence is there. The change his body undergoes depends upon him. At the time of death, the consciousness he has created will carry him to the next type of body. If he has made his consciousness like that of a cat or a dog, he is sure to change to a cat or a dog's body. And if he has fixed his consciousness on godly qualities, he will change into the form of a demigod. And if he is in Krishna consciousness, he will be transferred to Krishna Loka in the spiritual world and will associate with Krishna. It is a false claim that after the annihilation of this body, everything is finished. The individual soul is transmigrating from one body to another, and his present body and present activities are the background of his next body. इस शरीर में जो जो चीज़ें आप कर रहे हो वही चीज़ को कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट शरीर में। यू विल कैरी वॉट एवर यू आर लर्निंग फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। जो भी आप अभी जानते हो वो कहीं ना कहीं दूसरे बॉडीज़ में आपने किया हुआ है। मैं तो फील कर पाती हूँ, जैसे भगवद गीता में जो बातें बोली हुई है, श्रीमद् भागवत में बोली हुई है, बहुत सारी बातें मैं बचपन में खुद से बोलती थी। बहुत सारी कठिन संस्कृत के वर्ड्स में खुद से बोल करके पूछती थी कि ये वाला वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, सो ऐसे ही आपका एक शरीर के अंदर जो जो आप एक्टिविटीज़ करोगे वो दूसरे शरीर में आप कैरी करते हो। अभी आपको लग सकता है कि ब्रेन जो कि स्मृति शक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो तो शरीर में भस्म हो गया, तो फिर कैसे हम उसको याद रखेंगे। वो सोल लेवल तक जा कर के जब कोई चीज़ आपकी टच करती है ना, तो वो सोल की कर्म एंड सोल का मेमोरी में वो चला जाता है। ठीक है, इट्स नॉट ओनली ब्रेन इज जरिया जिसके ज़रिए वो सोल सब कुछ को फील करके रिकॉर्ड कर लेता है, बट फिर वो सोल तक चली जाती है। उतना ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग आपका इम्प्रेशन पड़े देन यू विल डेफिनेटली रिमेंबर दैट। So one gets a different body according to karma, and he has to quit the body in due course. It is stated here that the subtle body which carries the conception of the next body develops another body in the next life. This process of transmigrating from one body to another and struggling while in the body is called karasati or struggle for existence. तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसमाइग्रेटिंग एक शरीर से दूसरे शरीर का, इस पर्टिकुलर स्ट्रगल को, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ना कर सती बोला जाता है या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। आपको एग्जिस्ट करने के लिए ये सारे स्ट्रगल्स के थ्रू जाना ही पड़ता है। जहाँ पे एक शरीर से दूसरे शरीर आपको जाना पड़ता है, वो आपको पसंद आए चाहे नया आए, या ये चीज़ होता रहता है। बट आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में रह करके कृष्ण लोक में जा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी को करके आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं। आज के लिए यही था। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।